अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, दुख नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका भरोसा ऊपर वाले पर, प्रभु पर, भगवान पर बहुत ज्यादा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज बात करेंगे भगवान श्री गणेश की। उनसे सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री गणेशा। वैसे तो सीखने के लिए बहुत सारी बातें भगवान श्री गणेश से हैं, उनकी जिंदगी से, उनके जीवन से। लेकिन लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई टास्क अपने हाथ में लिया है, कोई काम आपने शुरू किया है, तो तब तक मत रुकिएगा जब तक कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक कि वो टास्क जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। एक कथा है कि महर्षि वेदव्यास जी ने जब महाभारत लिखना शुरू किया तो वो चाहते थे कि भगवान श्री गणेश उसे लिखें। और जो बात हुई वो ये हुई कि महर्षि वेदव्यास जो हैं वो एक के बाद एक श्लोक बोलते जाएंगे नॉन स्टॉप, बिना किसी पॉज के। और भगवान श्री गणेश ने कहा कि ठीक है, आप बोलते जाइएगा, मैं लिखता जाऊंगा और तब तक लिखूंगा जब तक कि ये महाभारत जो है ये पूरी नहीं हो जाती। महाभारत को लिखने की बात थी, इतना बड़ा काव्य, इतना बड़ा शास्त्र उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन शायद नीति में कुछ और था जो वो लिखने लगे भगवान श्री गणेश। तो लिखते लिखते बीच में उनकी कलम टूट गई, उनका पेन टूट गया। अब पेन टूट गया तो क्या किया जाए। उन्होंने वहीं पर अपना एक दांत तोड़ा और दांत से ही लिखना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। एक दंत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं, उनमें से एक कथा ये है। लेकिन ये जो कहानी है ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई टास्क हमने अपने हाथ में ले लिया, हमें लगता है कि हमने काम करना शुरू कर दिया है, तो फिर तब तक मत रुकिएगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलें आ जाए, एक हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ते चलिएगा। लर्निंग नंबर 2, MBA में पढ़ाया जाता है। जब आप मार्केटिंग की पढ़ाई करते हैं तो कहते हैं कि ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने रिसोर्सेज आपके पास में हैं उनका आप सही इस्तेमाल करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। लर्निंग नंबर 2 भी यही सिखाती है। सीखने वाली इस लर्निंग में बहुत सारी बातें हैं। ये बहुत पुरानी कथा है कि भगवान शिव ने और मां पार्वती ने कहा अपने दोनों बेटों से, कार्तिकेय जी से जो कि बड़े बेटे थे, और छोटे वाले श्री गणेश जी से, कि आप दोनों के लिए एक कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई है। आपको दुनिया के 3 चक्कर लगा के आने, जो पहले आ जाएगा उसके लिए एक चमत्कारिक फल है। और जब ये प्रतियोगिता शुरू हुई तो भगवान गणेश को पता था कि मैं चक्कर नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो वाहन है, मेरी जो सवारी है वो चूहे की है, और तब तक बड़े भैया जो हैं वो घूम के आराम से आ जाएंगे, मेरे तो चक्कर ही पूरे नहीं होंगे। तो क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर लगा लिए और उसके बाद प्रणाम करके कहा कि आप ही मेरी दुनिया है। ये कहानी एक बात तो ये सिखाती है कि अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स की हमेशा कद्र करें, रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, सम्मान करें। लेकिन दूसरी बात ये सिखाती है कि जो रिसोर्सेज आपके पास में हैं, जो संसाधन आपके पास में है, क्या आप उनका बेहतर इस्तेमाल करके कमाल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम में कहते हैं कि मेरे पास में तो चीज़ें ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है। अगर कोई सोचता है कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, उसे लगता है सबसे पहले तो मेरे पास में पैसा होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए, फिर शायद मैं कुछ करूँ। तो ये छोटी सी कहानी जो है वो ये समझाती है, सिखाती है कि जितना कुछ आपके पास में है उससे भी आप शुरुआत कर सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो रिसोर्सेज आपके पास में और ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। लर्निंग नंबर 3, सीखने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात, ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कहा जाता है कि मां पार्वती एक बार शिव जी के जो गण थे नंदी जी, उनकी किसी त्रुटि पर, उनकी किसी गलती पर नाराज हो गई, और इसलिए उन्होंने अपने मैल से एक बच्चे का निर्माण किया और उस बच्चे से कहा कि अब आप पहरेदारी करेंगे, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूं। वो बालक जो था दरवाजे पर पहरा देने लगा। तब भगवान शिव वापस आए और वो अंदर जाना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उस बालक ने रोक दिया। उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उस झगड़े में भगवान शिव ने उस बालक का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया। वो अंदर चले गए। जब भोजन करने लगे तो 2 थालियां मां पार्वती ने लगाई। तो भगवान शिव ने पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए। तो मां पार्वती ने कहा कि बाहर हमारा जो बालक है वो पहरा दे रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद में मां पार्वती चाहती थी कि उस बच्चे को फिर से जीवन दिया जाए, प्राण दान दिया जाए, जीवन दान दिया जाए। तो फिर जो था वो एक हाथी का सर लगाया गया और फिर सारे देवता आए, स्तुति हुई, आरती हुई, और फिर जो है भगवान श्री गणेश एक बार फिर से सबके सामने आ गए। ये छोटी सी कहानी है जो उनके निर्माण की है, लेकिन ये बताती है कि भगवान श्री गणेश ने अपने जीवन में जो उन्हें कर्तव्य निभाने थे, जो काम उन्हें दिया गया था, जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो 100% डेडिकेशन के साथ में उन्होंने पूरी की। यहाँ तक कि भगवान शिव से भी वो लड़ने के लिए तैयार थे। उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि अंदर कोई ना आने पाए, तो अपनी उस जिम्मेदारी को, उस कर्तव्य को लगातार निभा रहे थे, चाहे उसमें उनकी जान चली गई। हम में से बहुत सारे लोग अपने रिश्तों को खत्म कर लेते हैं, रिश्तों को कमजोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे किसी अपने से गलती हो गई।
लाइफ टाइम हम उसे माफ नहीं कर पाते। और ये माफ नहीं कर पाना, ये बहुत लोगों की कमजोरी होती है। बहुत सारे रिश्ते कमजोर होते चले जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, हमारे अपने बिछड़ते चले जाते हैं। भगवान श्री गणेश से माफ करने की कला सीखी जा सकती है। फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। माफ करो, बातों को भूलो और आगे बढ़ जाओ। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश एक बार भोज के लिए गए, भोजन करने के लिए कहीं गए, उन्होंने ज्यादा भोजन कर लिया। स्वाद में जब बाहर निकले तो उनका पेट फूला हुआ था, ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा भोजन करने की वजह से। चंद्रमा मजाक उड़ाने लगा, और जब चांद ने मजाक उड़ाया चंद्रमा ने, तो भगवान श्री गणेश को गुस्सा आ गया। उन्होंने कह दिया कि अब से तू कभी नहीं दिखेगा, अदृश्य हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चंद्रमा घबरा गया, माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा था, ऐसा ऐसा। भगवान श्री गणेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए तुरंत माफ कर दिया और कहा कि देखो, मैंने कह तो दिया कि अदृश्य हो जाएगा, तो महीने में एक दिन तो अदृश्य होना ही पड़ेगा। धीरे धीरे घटते घटते एक दिन ऐसा आएगा जब तुम नहीं दिखोगे। और वो रात अमावस्या की होती है जब चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। लेकिन ये जो कथा है, ये जो कहानी है, ये सिखाती है कि जिंदगी में, जीवन में माफ करना और आगे बढ़ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कई बार हम वो माफ नहीं करते हैं और वो बोझ लेकर के चल रहे होते हैं, रिश्तों को खत्म करते चले जाते हैं कि मेरा इससे क्या काम है, चलो हटाओ, आगे बढ़ो। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आता है कि हमारे अपने लोग जो होते हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर किसी अपने से गलती हो गई है तो माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। और आखिरी सबसे बड़ी बात सीखने वाली वो ये कि जीवन में आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़े रहिए और हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की जब शादी हो रही थी माँ लक्ष्मी से, तो लक्ष्मी जी से शादी हो रही थी और शादी में सबको बुलाया गया, लेकिन भगवान श्री गणेश को नहीं बुलाया गया। जब भगवान विष्णु से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महादेव को बुला लिया है, उनके साथ में वो भी आ जाएंगे। जब वहां भगवान श्री गणेश पहुंचे तो उनसे कहा गया कि आप तो यहीं रुक जाइए, द्वारपाल बन करके रहिए, घर का ध्यान रखिएगा। और सब लोग चले गए बारात में। तो नारद जी आए, नारद जी ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको नहीं लेकर के गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो गया है। कहा जा रहा है कि तुम बहुत खाओगे, वहां जाकर खाना खाओगे, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा भोजन करोगे। तो नारद जी ने कहा कि काम कीजिए, आपने चूहे को भेज दीजिए और रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे करवा दीजिए, बारात रुक जाएगी, देखना आप, अपने आप आपको बुलाया जाएगा। ऐसा ही हुआ, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जो रथ जा रहे थे वो रुक गए। भगवान श्री गणेश को बुलाया गया, उनकी स्तुति की गई, उन्हें मनाया गया। अब रथ के पहियों को ठीक करने की बारी थी क्योंकि वो टूट गए थे गड्ढे में जाने के बाद में। तो पास ही में एक किसान काम कर रहा था, उसको बुलाया गया। जब वो आया तो उसने श्री गणेशाय नमः कहकर के शुरुआत की और पहियों को ठीक कर दिया। और उसने कहा भी कि शायद आपने गणेश जी को याद नहीं किया होगा, इसीलिए ये हाल हुआ है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उन्हें जरूर याद कीजिए। और तब से ही जब भी किसी नए काम की शुरुआत की जाती है तो हमारे यहाँ भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप आइए, आप पधारिए और इस कार्य को मंगल बनाइए। भगवान श्री गणेश के हर अंग का अपना महत्व है। जाते जाते गणपति गजानन भगवान के हर अंग की बात कर लेते हैं। उनके बड़े बड़े कान हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में सबकी सुननी चाहिए, हमेशा अच्छा लिसनर बनना चाहिए। अच्छा सुनेंगे, ज्यादा सुनेंगे तो जिंदगी में अपना फैसला सोच समझ के ले पाएंगे। भगवान श्री गणेश का बड़ा सा पेट, उन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, वो बड़ा सा पेट हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छी बात हो, बुरी बात हो, पचा लेनी चाहिए, इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए। उनकी सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, वो हमें एक्टिव रहने का संकेत देती है कि हमेशा लाइफ में एक्टिव रहिए, अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ते रहिए। भगवान श्री गणेश की कृपा सभी पर बरसती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं। देखते रहिए मेरे साथ हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे एक नई लर्निंग सीरीज का वीडियो और हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी। जाते जाते बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।